नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कारक विषय पर अगला वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करना। यदि अच्छा ना लगेगा तो डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर देना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने कारक के सामान्य परिचय के बारे में बताया था। वहाँ कारक में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कारक किसे कहते हैं, इसके बाद कारक की संख्या कितनी होती है, विभक्तियाँ कितनी होती हैं और कारक चिन्हों के बारे में मैंने चर्चा कर रखा है। आइए हम लोग यहाँ पर एक एक विभक्तियों को ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है या कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता। अब स्वतंत्र कर्ता क्या होता है? तो जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है वही करता है। दोस्तों, जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है वह क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है वह करता है। तो स्वाभाविक है, हम जानते हैं कि कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो वह कारक, कोई भी कारक हो, सभी कारकों में क्रिया को कौन करेगा? कर्ता करेगा। और कर्ता जब करेगा तो कर्ता कारक सभी कारकों में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जैसे मोहना पठति, मोहना पठति स गच्छति। मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, वह जा रहा है। यानी मोहन जो है स्वतंत्र रूप से ये परिलक्षित होता है, दृष्टिगोचर होता है कि मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। और स गच्छति, वह जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कर्ता अपनी क्रिया को स्वतंत्र रूप से कर रहा है, तो वहीं पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अगला हम लोग देखेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। दोस्तों, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। दोस्तों, इसमें कुल टोटल 2 पद हैं। एक पद यह है और एक पद यह है। यदि परीक्षा में पूछ दे कि इसमें कितने पद हैं तो बताएंगे कि इसमें 2 पद हैं। अब इसका हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा कह सकते हैं, इसे लिंग मात्रे प्रथमा कह सकते हैं, या परिमाण मात्र में प्रथमा कह सकते हैं, या वचन मात्र में प्रथमा कह सकते हैं। एक बार और सुनिएगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होगी। दूसरा बात, लिंग मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होगी, परिमाण मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होगी तथा वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होगी। अब हम लोग देखेंगे एक एक बिंदुओं को, इसमें हम दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। पहला मैंने लिखा है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, यानी प्रातिपदिकार्थ मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। ये प्रातिपदिकार्थ क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। पहले देखेंगे कि यह प्रातिपदिकार्थ क्या है। दोस्तों, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो वह प्रातिपदिक कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह मेज है, यह किताब है, यह कलम है ना, यह मार्कर पेन है, तो इसका एक कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है इन शब्दों का। तो वे शब्द जिनके कुछ निश्चित अर्थ होते हैं वे प्रातिपदिक कहलाते हैं, और जो इनका अर्थ होता है वे प्रातिपदिकार्थ कहलाते हैं। तो वही बात है दोस्तों कि जिन शब्दों के कोई निश्चित अर्थ हो श्रातिपदिक कहलाता है तथा उसके अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे उच्च, निश्चय, कृष्ण, श्री, ज्ञानम। जैसे उच्च का अर्थ होता है निश्चित, नीचे का निश्चित अर्थ होता है, कृष्ण का अर्थ निश्चित होता है। तो दोस्तों इन शब्दों के निश्चित अर्थ होते हैं, कुछ न कुछ निश्चित अर्थ होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रातिपदिकार्थ मात्रे कहते हैं। और प्रातिपदिकार्थ में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे परिमाण मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे
हम लोग देखेंगे परिमाण मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति। परिमाण का मतलब होता है वजन, माप और तौल। जैसे दोस्तों जिसमें कोई वस्तु जिसे मापा जाता है, जिसे तौला जाता है या जिसका वजन होता है, वो उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? परिमाण के अंतर्गत रखते हैं। तो परिमाण मात्र के बोध कराने वाले शब्दों में परिमाण मात्र के परिमाण मात्रा को बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है ना, या कह सकते हैं कि वे शब्द जिनसे परिमाण मात्र का बोध होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे दोस्तों द्रोणो ब्रीहि, प्रस्थो ब्रीहि। दोस्तों द्रोणों का मतलब होता है, द्रोणों का मतलब हम लोग कह सकते हैं, द्रोणों का मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा भौतिक यंत्र जिसके माध्यम से कोई वस्तु दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपको दाल निकाल कर देना है, खीर निकाल करके देना है, तो ऐसी भौतिक वस्तु से जिसके हम उसमें अनाज या दाल या खीर उठा करके देते हैं, तो उसी वस्तु को हम बोलते हैं द्रोणों बोलते हैं। अतः इसे हम एक कलछुल का नाम दे सकते हैं। तो और ब्रीहि का मतलब होता है चावल, तो हम कह सकते हैं कि कलछुल भर चावल। तो यह कलछुल भर चावल दोस्तों यह परिमाण का बोध करा रहा है कि वह चावल कितना है, एक कलछुल है। प्रस्थो ब्रीहि, प्रस्थो का मतलब होता है अंजुलि, अंजुलि जिसे हम बोलते हैं अजूरी नहीं बोलते हैं, तो प्रस्थो का मतलब होता है अंजुलि और ब्रीहि का मतलब चावल होता है, या मुट्ठी भी कह सकते हैं। तो प्रस्थो का मतलब होगा मुट्ठी भर चावल या अंजुलि भर चावल। तो दोस्तों इससे भी इसके माध्यम से भी परिमाण का ही बोध होता है। तो जहाँ परिमाण का बोध होगा तो परिमाण मात्र के आधिक्य में क्या होती है? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिंग मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। तो लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, देखिए इस पूरे पद में है ना लिंग मात्रा, तो लिंग है, तो लिंग मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं होते उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं होते उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। थोड़ा सा दोस्तों इसको मैं विस्तार से समझाना चाहूँगा क्योंकि शॉर्ट में आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं मिटाता हूँ और इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए लिंग मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए हम लिंग को पहले डिफाइन करते हैं। ये लिंग क्या होता है? लिंग, देखिए लिंग को हम 3 भागों में बांट देते हैं दोस्तों, 1, 2 और 3। एक होगा नियत लिंग, अनियत लिंग, और एक को हम बोल देंगे अलिंग। तो एक बोलते हैं अलिंग, अलिंग, दूसरा बोलेंगे नियत लिंग, नियत लिंग, और तीसरा बोल देते हैं अनियत लिंग, अनियत लिंग। तो लिंग को मैंने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया, एक अलिंग, एक नियत लिंग और एक अनियत लिंग। दोस्तों देखिएगा, तो लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का मतलब होता है जिससे किसी भी जाति के पुरुष या स्त्री का होना जिससे बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। अब इस लिंग को मैंने 3 भागों में बांटा, तो लिंग 3 प्रकार के, अलिंग, नियत लिंग और अनियत लिंग। तो अलिंग के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जिसका कोई लिंग नहीं होता है, जिन शब्दों के कोई लिंग नहीं होते हैं उन शब्दों को हम अलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द लेते हैं उच्चय, इसी को लेते हैं उच्चय और लेते हैं निश्चय, निचय। तो दोस्तों इसका कोई लिंग नहीं है, अर्थात ये अव्यय पद हैं, इनके कोई लिंग नहीं होते हैं। तो सामान्यतः सभी अव्यय पद होते हैं, जैसे अभिता है, परता है, समया है, नमः है, स्वस्ति है, स्वाहा है, वसठ है। तो ये सब अव्यय पद हैं और अव्यय पदों को अलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नियत लिंग। तो वे शब्द जिनके लिंग निश्चित होते हैं उसे हम नियत लिंग कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? नियत लिंग के अंतर्गत आएगा। हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कोई भी पुरुष है, कोई भी स्त्री है, कोई भी
तो उसका एक निश्चित लिंग है, उसका क्या है, एक निश्चित लिंग है, तो हम लोग इसको नियत लिंग के अंतर्गत रखेंगे। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जिसके लिंग निर्धारित होते हैं उसको हम किसके अंतर्गत शामिल करते हैं, नियत लिंग के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके बाद अनियत लिंग को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ऐसे शब्द जिनके लिंग निश्चित ही नहीं होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अनियत लिंग कहेंगे। मतलब कि वे शब्द जिनका कोई निश्चित लिंग नहीं है, जिसके साथ प्रयोग हो जाएंगे, जिस लिंग के साथ प्रयोग हो जाएंगे उसी लिंग का हो जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनियत लिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम लोग लेते हैं, जैसे तट। तट तट का मतलब क्या हो जाएगा, यह पुल्लिंग के अंतर्गत हो जाएगा। इसी को अगर हम बना दे टटी तो यह किसके अंतर्गत हो जाएगा, स्त्रीलिंग के अंतर्गत हो जाएगा। अगर इसी को हम कर दें तटम तो यह किसके अंतर्गत हो जाएगा, नपुंसक लिंग के अंतर्गत हो जाएगा। अर्थात इसका लिंग फिक्स नहीं है, इसका लिंग क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों हम क्या कहेंगे, अनियत लिंग कहेंगे। इसको हम पुल्लिंग कह सकते हैं, इसको स्त्रीलिंग कह सकते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम नपुंसक लिंग कहेंगे। तो इसका कोई लिंग फिक्स नहीं है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये शब्द जो है कि आपको समझ में आए होंगे। और इसमें जो है दिखा है कि लिंग मात्र के आधिक्य में प्रथमा, जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति होती है दोस्तों। अर्थात अनियत लिंग वाले सभी शब्दों में क्या हो जाएगा, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। तो इसके उदाहरण भी ये हो जाएंगे, तथा, तति, तटम, किसके अंतर्गत, लिंग मात्र के आधिक्य में। इसके बाद हम लोग देखेंगे वचन मात्रे प्रथमा। वचन मात्रे प्रथमा यानी संख्या का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात संख्यावाचक का जहाँ संख्या शब्दों का बोध कराया जाता है वहाँ पर कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एक, दो, बहुआ। एक वस्तु को दो वस्तुओं को, अब बहुआ मतलब एक से दो से अधिक वस्तुओं का जहाँ बोध होगा तो वहाँ वचन का बोध हो रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वचन मात्र के आधिक्य में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे संबोधने च। संबोधने च, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। अर्थात जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है, जहाँ पर किसी भी स्त्री या पुरुष को संबोधित किया जाता है वहाँ पर कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हम कह सकते हैं हे राम, हे राम, तो राम को संबोधित किया गया। तो इसमें यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हे कृष्ण, हे राधा। तो हम जहाँ जिसे संबोधित करते हैं तो वहाँ संबोधन का चिन्ह भी होता है। तो जिसे संबोधन किया जाता है तो संबोधन में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि अच्छे तरीके से समझ में ना आया हो या अच्छे तरीके से भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसका अगला पार्ट लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।